देख रहे हैं अंबर टाइम्स। महाशिवरात्रि के मौके पर अंबर परिवार द्वारा प्रतिवर्ष निकाली जाने वाली विशाल सम्मान साफा रैली का आयोजन महाशिवरात्रि के एक दिन पहले 17 फरवरी शुक्रवार को किया गया। सम्मान साफा रैली जवाहर व्यायामशाला परिसर से प्रारंभ हुई। अंबर परिवार के दौलत पहलवान के नेतृत्व में निकली सम्मान साफा रैली में शरीक हजारों शिव भक्तों ने केसरिया साफा पहनकर शहर को केसरिया कर दिया था। महाशिवरात्रि के मौके पर निकलने वाली साफा रैली शहर की एक पहचान बन चुकी है। भोले बाबा के बाराती बनकर भक्त साफा पहनकर रैली निकालते हैं। डीजे पर गूंजती भोले के तराने माहौल को शिवमय बना देते हैं। इसी सम्मान साफा रैली के साथ ही महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत हो जाती है। सम्मान साफा रैली 17 फरवरी शुक्रवार को सुबह 10 बजे जवाहर व्यायामशाला परिसर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अति प्राचीन गढ़ कैलाश मंदिर पर महाआरती के साथ संपन्न हुई। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी साफा रैली का नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली में अंबर परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बदला बदला सा देश है, बदला बदला सा रेलवे, हर तरफ आनंद है, उत्सव है। प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को अच्छा बजट दिया है। इस बजट में हमारे रतलाम मंडल को भी भारी भरकम बजट मिला है। यह बात मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही। सुनिए क्या कहा सांसद श्री गुप्ता ने। क्या क्या रतलाम डिवीजन की ऐसी कौन सी बेसिक आपने समस्याएं? खुशियां हैं, आनंद है, उमंग है, क्योंकि देश बदला है और रेलवे भी बदला है। 400 करोड़ रुपए रतलाम से नीमच के लिए, 50 करोड़ रुपए नीमच से चित्तौड़ के लिए, 150 करोड़ रुपए नीमच से बड़ी सादड़ी के लिए। तो ये तो बदल गया ना साहब। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ चला गया है। रेलवे अपने नए स्वरूप में सज धज के आ रहा, अमृत स्टेशनों की बहार है।
मेरे संसदीय क्षेत्र में नीमच, मंदसौर, गरोड, शामगढ़, और इसीलिए लोगों का नज़रिया बदला है, देश का काम बदला है और अंदाज बदला और रेलवे भी बदल गई। लेकिन बैठक में तो आपने काफ़ी नाराजगी बताई। देखिए वो तो मुद्दे हैं, मैं जनता का व्यक्ति हूँ, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और मैं जनता की हर छोटी से छोटी बात को उचित फोरम पर रखने के लिए ही तो नेता बना हूँ। सांसद जनता ने बनाया और इसलिए जनता की हर बात जनता के अंदाज में मुझे बैठक में रखना ही है। जो समस्याएं थी जिनके लिए आपने नाराजगी की, उनको हल वो तो होनी है ना साहब, आपको बताया ना, बदला हो गया ना। भगवान पशुपतिनाथ का मंदसौर स्टेशन कैसा बनेगा डिस्कस होगी ना। अमृत स्टेशन बनेगा, हमारा जावरा नया बन रहा है, हमारा दलोदा टूट के नया बन रहा है। दरअसल सांसद गुप्ता शुक्रवार को रतलाम रेल मंडल कार्यालय में आयोजित रतलाम मंडल की बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। यदि सांसद गुप्ता के बयानों को जोड़कर देखा जाए तो बैठक का नजारा और अंदाज भी बदला था, क्योंकि साल में एक बार सांसदों के सुझाव लेने के लिए रेल मंडल बैठक करता है। रतलाम मंडल में करीब 16 सांसद आते हैं, लेकिन बैठक में 4 ही सांसद पहुंच सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैठक कितनी बदली रही, हमारे सांसद कितने गंभीर है, ये कैसा आनंद है जो सवालों में घिरा है। यहाँ तो नेता ही बदला है जो जनता को सब कुछ अच्छा बताते हैं, लेकिन बैठक में नाराजगी जताते हैं। बैठक में पहुंचे रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर ने बताया, जब सांसद डामोर से मीडिया ने भाजपा के एक कार्यकर्ता द्वारा दिए गए पत्र पर कार्रवाई की बात पूछी तो सांसद डामोर ने कहा, लिखने का अंदाज अलग होता है, हमें सीधे पत्र दीजिए, फिर देखिए कार्रवाई कैसे होती है। इस महत्वपूर्ण बैठक में रेलवे जीएम और डीआरएम भी उपस्थित थे। सर, आज रतलाम रेल मंडल के सांसदों की बैठक थी, आप भी उस बैठक में मौजूद थे। क्या मांगे आपने रखी हैं और क्या लगता है कि रेल मंडल में जो जितने भी रेलवे की जो डिमांड है जो यात्रियों की सुविधा के लिए, वो पूरी हैं? सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट आया है, आज़ादी के बाद पहली बार रेलवे को 2,40,000 करोड़ की धनराशि दी है और जो हमारा रेल मंडल रतलाम है इसको 2,280 करोड़ रुपए की राशि दी है। ये पहला अवसर है जब इतना भारी भरकम बजट उपलब्ध करवाया है। बजट उपलब्ध करवाया तो हमने जनरल मैनेजर को और जो हमारे डीआरएम हैं इनको ये बोला है कि ये राशि तो आ गई है, अब आप इनको हर महीने कैसे खर्च करोगे, क्या करोगे, इसकी पूरी कार्य योजना बनाकर आप हमको भी बताएं और उसके हिसाब से आप काम भी करें, ताकि हम ये पूरा बजट खर्च करें, एक नया पैसा लेफ्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो मैंने कहा हम सप्लीमेंट्री बजट में और आपके लिए बजट लेके आएंगे, परंतु पैसा लेफ्ट नहीं हो ये सुनिश्चित करें। तीसरा, हमने ये मांग की है कि कोविड के पहले जो हमारी ट्रेनें चलती थी और जो उनके स्टॉपेज थे वो वैसे वैसे वापस रीस्टोर होना चाहिए। जनता में जो एक बात चल रही है कि सब ट्रेनें बंद हो गई, ट्रेनें कम कर दी गई, तो ये बात नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो सुविधाएं नागरिकों को चाहिए वो सुविधाएं में और बढ़ोतरी होना चाहिए। हमने माननीय रेल मंत्री जी से बात की तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमृत भारत एक नया कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में अपने विशेषकर जो मेरी लोकसभा क्षेत्र है रतलाम और मेघनगर 2 रेलवे स्टेशन लिए गए हैं। इन स्टेशनों का काम 1 अप्रैल के बाद से वो शुरू कर देंगे। अभी उनकी प्लानिंग चल रही है, डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं, उनकी ड्राइंग बनवा रहे हैं और वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। और ये जो स्टेशन बनेंगे ये आने वाले जब हमारा देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तब हमारी क्या आवश्यकताएं होगी, उन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। पिपलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम लांबाखोरा के पास बामन घाटी पर मजदूरों से भरा लोडिंग पिकअप वाहन पलट गया। इसमें सवार एक किशोरी व एक महिला की मौत हो गई व 35 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को सरवन के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 17 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों ने बताया कि वे खेतों में फसल काटने के लिए ग्राम राकोदा
धामेड़ी व शेरपुर क्षेत्र में गए थे। फसल की कटाई करने के बाद गुरुवार शाम राकोदा के पास से लोडिंग पिकअप वाहन में सवार होकर अपने गांव लांबाखोरा जा रहे थे। शाम करीब 6:45 बजे लांबाखोरा से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचे थे। तभी घाटी उतरते समय वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में सवार लोग घायल हो गए व चीखने चिल्लाने लगे। आवाजें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे व घायलों को निकालकर सरवन के अस्पताल पहुंचाया। सरवन अस्पताल में 60 वर्षीय मीराबाई पत्नी पूनाजी डिंडोर निवासी ग्राम लांबाखोरा की मौत हो गई। वहीं 15 वर्षीय इंदिरा पुत्री कानाजी मेड़ा निवासी ग्राम लांबाखोरा ने जिला चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। अधिकांश ग्राम लांबाखोरा के व कुछ ग्राम बड़ी नाल व कुपड़ा के रहने वाले हैं। TIRS बर्डे ने बताया कि घायलों में ड्राइवर लक्ष्मण भी शामिल है। लक्ष्मण ने बताया कि सड़क पर भैंस आ गई थी, उसे बचाने के लिए ब्रेक लगाया, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। तो दुर्घटना हुई है, क्या कुछ जानकारी सामने आई, कहाँ पलटा है वाहन? हाँ, थाना पिपलोदा के ग्राम बामन घाटी क्षेत्र में मजदूर थे। राकोदा मजदूरी करके पिकअप से जा रहे थे अपने गांव लांबाखोरा। बामन घाटी में घाट पे ही इनका वाहन पलटी खाया था, जिसके कारण 2 महिला एक्सपायर हुई है और दूसरे घायल हुए। दो महिलाओं की मौत हुई। टोटल अभी तक आंकड़ा हमने किया तो टोटल 30 लोगों को चोट है, मतलब नॉर्मल और इस टाइप का ही। हाँ, घाटी था तो अभी ड्राइवर भी घायल हुआ है, उससे पूछताछ की जा रही है। जिले के एक पूर्व सरपंच को तहसीलदार न्यायालय ने 24 घंटे के भीतर 10 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपए अदा करने का आदेश जारी किया है। तहसील न्यायालय से जारी इस आदेश को गुरुवार की शाम को पूर्व सरपंच के घर पर चस्पा किया गया। मामला अवैध उत्खनन कराने पर किए गए अर्थदंड का है। अब अचानक आदेश चस्पा किए जाने की कार्रवाई को पूर्व सरपंच राजनीतिक द्वेषता की कार्रवाई बता रहे हैं। यह मामला है रतलाम जिले की ग्राम पंचायत भैसाना का। 2014 में इस ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर भेरूलाल पाटीदार निर्वाचित हुए थे। उनके सरपंच कार्यकाल में उनकी ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय जमीन से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में खनन किए जाने की शिकायत जिला प्रशासन को हुई थी। शिकायत में मगरे की जमीन से अवैध रूप से मुरम का उत्खनन पाए जाने की बात कही गई थी। शिकायत हुई तो मामला जांच में सही पाया गया। अपर कलेक्टर के यहां प्रकरण पहुंचने पर 16 जून 2022 को जुर्माने का आदेश भी हुआ, लेकिन जमा नहीं किया। अब 17 फरवरी 2023 को जुर्माना राशि जमा करने का नोटिस जारी हुआ है। जुर्माना भी प्रशासन ने ऐसा भारी भरकम लगाया जो सरपंच का सिरदर्द बना हुआ है। प्रशासन ने 10 करोड़ 42 लाख का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं, जिसमें शुक्रवार को जुर्माना भरने की अंतिम तिथि है। पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार ग्राम भैसाना में अपने घर पर नहीं मिले तो आदेश लेकर गए तहसील न्यायालय के कर्मचारियों ने आदेश को उनके निवास पर चस्पा कर दिया। जावरा तहसीलदार न्यायालय द्वारा जारी आदेश में बताया है कि सरपंच भेरूलाल पाटीदार द्वारा भैसाना की शासकीय सर्वे नंबर 70 व 625 पर मुरम का अवैध खनन किया। इसके लिए अपर कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा 10 करोड़ 42 लाख 50 हजार का जुर्माना किया है। यह जुर्माना 17 फरवरी को तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित होकर जमा करवाएं। अगर 17 फरवरी 2023 को यह राशि जमा नहीं की जाती है तो पूर्व सरपंच के खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पूर्व सरपंच भेरू पाटीदार ने बताया, किसी के दबाव में की है, ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण हुई है। 2-4 लोगों ने शिकायत भी करी थी। मेरे प्रतिद्वंदी जो रहते हैं, हमेशा से मैं 2 बार का सरपंच रहा हूँ, 1 बार उप सरपंच रहा हूँ। मेरी माताजी सरपंच थी और मेरी जलन के कारण ही होता है। मैंने अच्छे कार्य किए हैं। आप भी इस पार देख सकते हैं, गांव भैसाना क्या है, चारों तरफ अच्छे काम हैं। जबकि इस मामले में जावरा SDM हिमांशु प्रजापति का कहना है कि कुछ माह पूर्व जो भैसाना के पूर्व सरपंच भेरूलाल पाटीदार, उनके विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें थी, जिसमें पट्टे से संबंधित थी और कुछ अवैध उत्खनन से संबंधित शिकायतें थी। इसके बाद जिला पंचायत कार्यालय से एक दल का गठन हुआ था और उसमें जांच हुई थी। जांच का प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसमें जो सीओ जिला पंचायत कार्यालय से ये आदेश जारी हुआ है कि जो पूर्व सरपंच हैं उनके विरुद्ध जो भी आरोप लगे थे वो सही पाए गए और अराउंड 10 करोड़ रुपए की जो वसूली है वो वसूली करने के आदेश तहसीलदार जावरा को दिए गए। इनको कोई नोटिस वगैरह जारी किया है सरपंच?
बिल्कुल, जैसा कि हमारे भू राजस्व संहिता में जो प्रक्रिया होती है वसूली की, उसके अंतर्गत हमने जो भी जिनसे वसूली करनी है उनको नोटिस जारी किया है और उन्हें 17 तारीख तक पैसे जमा करने के जो है आदेश दिए। सर ये एक दिन का ही समय उसको मिला है तो जमा नहीं कर पाया तो क्या कार्रवाई हुई फिर? नहीं, प्रकरण पहले से चल रहा है दर्ज है। उनके परिवार में कुछ समस्या थी तो उन्होंने समय मांगा था, जिसका उन्हें समय भी दिया गया था और अभी 17 तारीख उनको फाइनल डेट हमने दी है जो तहसीलदार न्यायालय से दी गई है कि 17 तारीख को पैसे जमा करा दें। जी तो सर ये वर्तमान सरपंच है या पूर्व सरपंच? नहीं, ये पूर्व सरपंच है जो पहले। श्री दामोदर वंशी जूना गुजराती दर्जी समाज ने सामूहिक विवाह एवं तुलसी विवाह समारोह का आयोजन श्री रघुवीर धर्मार्थ पारमार्थिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आचार्य पंडित नरेंद्र शर्मा एवं राम शर्मा के सानिध्य में मंत्रोच्चार द्वारा संपन्न किया। समारोह में 3 जोड़ों एवं तुलसी विवाह संपन्न हुआ, जिसमें लाभार्थी बद्रीलाल परिहार एवं श्रीमती मनोरमा परिहार रहे। समारोह में ताल, पिपलोदा, सेलाना, बड़ावदा, जावरा, मंदसौर, साख्तली, शिवगढ़, धामनोद, बांगरोद, रिंगनोद से वरिष्ठ जनों ने समारोह की प्रशंसा की। कार्यक्रम में श्री दामोदर वंशी जूना गुजराती दर्जी समाज पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र परमार एवं सभी पदाधिकारी, चैरिटेबल अध्यक्ष घनश्याम मकवाना ने स्वागत किया। आपको कमाना पड़ेगा, कुछ धंधा बिजनेस खेती जो भी आप और परिवार का पालन करना पड़ेगा। अगर ये वचन आपको मंजूर हो तो मैं आपके बागान में आना स्वीकार करती हूँ। माता पिता और भाई बहनियां आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 7773038880 07412356266।